नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं आसिफ खान। प्रदेश की भजनलाल सरकार का 1 साल पूरा होने पर मंगलवार को जयपुर के दादिया में पीएम मोदी की सभा होने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस मौके पर पीएम राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे। इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी पूरी तैयारियों में जुट गई है। पीएम के दौरे से पहले अंतिम दौर में तैयारी। मंगलवार को दादिया में पीएम की सभा। प्रदेश को मिलेगी ईआरसीपी की सौगात। भजनलाल सरकार का 1 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर पीएम मोदी जयपुर आ रहे हैं। ऐसे में 24 से ज्यादा जो कहा जा सकता है कि पीएम मोदी सौगातें देंगे। 46,400 करोड़ रुपए का शिलान्यास और कहा जा सकता है कि उद्घाटन पीएम मोदी के हाथों होगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर सांगानेर के दादिया में पीएम मोदी की मंगलवार को होने वाली सभा को ऐतिहासिक बनाने की तैयारी की जा रही है। बीजेपी का दावा है कि ये पीएम की अब तक की सबसे बड़ी सभा होगी, जिसमें करीब 2.5 लाख बूथ कार्यकर्ता और लाभार्थी शामिल होंगे। इतना ही नहीं, 1 लाख लखपति दीदी के भी इस कार्यक्रम में शामिल होने की जानकारी है। कि हमारी ये डबल इंजन की सरकार, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई प्रकार की सौगातें माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे राजस्थान के लिए देने वाले हैं। और जो हमने कहा, क्योंकि देश के हमारे प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं, और इसीलिए लोग मोदी जी को चुनते हैं। और मैं समझता हूं कि 53,000 बूथ में से कोई बूथ ऐसा नहीं बचेगा जिसके अंदर से 2-2, 4-4 कार्यकर्ता नहीं आएंगे। और अब तक का सबसे बड़ा समागम होगा। लगभग 6,000 से ज्यादा बसों से लोग आ रहे हैं, 20,000 से ज्यादा छोटे वाहन आ रहे हैं, और इसमें बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। बीजेपी ने भजनलाल सरकार के 1 साल पूरा होने पर 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ का नाम दिया है। पीएम की सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए करीब 6,000 बसों और 20,000 दूसरे छोटे वाहनों से कार्यकर्ता और लाभार्थियों को लाया जाएगा। एक मंडल से 5 से 6 बसें लाने की तैयारी है। हर एक बस का एक इंचार्ज तय किया गया है। 17 तारीख को एक बड़ी जनसभा, 1 वर्ष सर्वश्रेष्ठ वर्ष, ऐसे इस योजना के माध्यम से इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी संबोधित करेंगे। पूरी योजना बनी, मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी ऐतिहासिक सभा होगी, जिसमें जहाँ जनप्रतिनिधि शामिल होंगे, हमारे कार्यकर्ता शामिल होंगे, उसी प्रकार बहुत बड़ी संख्या में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थी हैं, वो भी इस सभा में शामिल होकर के इसके गवाह बने। दादिया में जनसभा के दौरान पीएम मोदी राज्य की महत्वाकांक्षी योजना ईआरसीपी का शिलान्यास भी करेंगे। वहीं यमुना जल समझौता भी होगा, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। पीएम मोदी का ये 10 दिन के अंदर दूसरी बार प्रदेश का दौरा है। पीएम मोदी के मंगलवार के कार्यक्रम पर नजर डालें तो सुबह 10:20 पर दिल्ली से जयपुर के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 11:50 पर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। दोपहर 12:10 पर एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर से सांगानेर के दादिया में सभा स्थल पर पहुंचेंगे। विकास प्रदर्शनी का इस दौरान अवलोकन करेंगे। पीकेसी ईआरसीपी के पहले चरण का शिलान्यास कर जनसभा को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। दोपहर 1:30 पर कार्यक्रम स्थल से जयपुर हेलीपैड के लिए रवाना होंगे। वहीं दोपहर 2:05 पर जयपुर एयरपोर्ट से दिल्ली एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे। दोपहर 3:10 पर दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचेंगे। सरकार के 1 साल पूरा होने और पीएम मोदी के प्रदेश दौरे को देखते हुए तैयारियां भव्य तरीके से की हैं। बहरहाल बहुप्रतीक्षित ईआरसीपी योजना का इंतजार भी खत्म होगा जब पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे। जो पीएम मोदी की जो सभा होने वाली है, उसकी तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई है। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज जो है व्यवस्थाओं का जो है जायजा लिया है। न्यूज 18 राजस्थान के लिए सहयोगी मानसिंह के साथ रोशन शर्मा की रिपोर्ट। प्रदेश की जनता को कल ईआरसीपी की सौगात मिलने जा रही है। 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाने वाली इस योजना का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था। ईआरसीपी की सौगात देने के अलावा पीएम मोदी 12 में बांधों की आधारशिला भी रखेंगे।
खत्म होगा सूबे की जनता को इंतजार। 21 जिलों को मिलेगा ईआरसीपी का फायदा। 12 में 2 बांधों की आधारशिला रखेंगे पीएम। कल 17 दिसंबर राजस्थान के लिए बड़ा दिन होने वाला है, क्योंकि राजस्थान को मिलने वाली है ईआरसीपी के प्रगति की सौगात। मंगलवार को प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट यानी पीकेसी ईआरसीपी का शिलान्यास पीएम मोदी करने वाले हैं। प्रदेश के 21 जिलों को पेयजल और सिंचाई के लिए इस योजना से फायदा मिलेगा। जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री परियोजना के तहत कोटा में कालीसिंध नदी पर बने नवनेरा बैराज का लोकार्पण भी करेंगे। इसके साथ ही 12 में पार्वती नदी पर बनने वाले महलपुर बैराज और कुल नदी पर बनने वाले रामगढ़ बैराज की आधारशिला भी पीएम रखेंगे। मैं इस वक्त खड़ा हूं महलपुर बांध के क्षेत्र में, जहां महलपुर का ये बांध बनने वाला है। ये मांगरोल और किशनगंज के बीच पार्वती नदी का इलाका है, देख सकते हैं। और इसी नदी पर जो है इसी जगह पर कल जो है प्रधानमंत्री यहाँ बनने वाले बांध का जो है आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री द्वारा यहाँ जो है शिलान्यास किया जाएगा। यहाँ उसके बाद काम शुरू होगा। इन कार्यों को लेकर जो है ईआरसीपी विभाग द्वारा टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं और जल्द ही यहाँ काम भी शुरू होगा। 2066 करोड़ की लागत से रामगढ़ और महलपुर बांध और नवनेरा बांध पर पंप हाउस का निर्माण किया जाना है। 12 में बनने वाले इन बांधों से बारिश के समय बचे पानी को नहरों के माध्यम से कालीसिंध और चंबल नदियों में ले जाया जाएगा। इस परियोजना के तहत राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों के बीच समझौते के तहत जल वितरण किया जाएगा। जो वादा किया था ईआरसीपी का, इस राजस्थान की भूमि को, सरजमी को संतृप्त करने का, वो आज पुणे होने जा रहा है। और इस पूरा होने के साथ साथ जो ये यहाँ पर ईआरसीपी की आधारशिला प्रधानमंत्री जी रखेंगे 17 तारीख को, उसमें महलपुर बैराज और हमारा रामगढ़ बैराज, जो हमारी चंबल, पार्वती और कालीसिंध तीनों नदियों का जोड़ने का ईआरसीपी का जो वादा था वो पूरा होने। पीकेसी ईआरसीपी यानी पार्वती कालीसिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट राजस्थान सरकार की एक महत्वाकांक्षी परियोजना है। इसका मकसद प्रदेश के 21 जिलों में पेयजल और सिंचाई की समस्याओं का समाधान करना है। इस परियोजना के तहत पार्वती, चंबल और कालीसिंध नदियों को जोड़ा जाएगा। इस परियोजना से राजस्थान के इन जिलों को फायदा होगा। उनमें पूर्वी राजस्थान के जयपुर, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, अजमेर, टोंक, दौसा, करौली, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, गंगापुर सिटी, ब्यावर, केकड़ी, दूदू, कोटपुतली बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग और जयपुर ग्रामीण को जल संकट से छुटकारा मिलेगा। 12 की नदियों पर बन रहे इन दोनों बांधों से जिले के किसान बेहद खुश हैं। तो कह सकते हैं जो एक बड़ा दिन है वो कल राजस्थान के लिए है और इसकी शुरुआत 12 हाड़ौती से हो रही है और विशेषकर जो 12 में 2 बांधों का कल शिलान्यास भी होगा। विपिन तिवारी, न्यूज़ 18 राजस्थान, 12। और ये खबर बांसवाड़ा से मिल रही है। 14 महीने के छोटे से बच्चे ने बोतल का ढक्कन निगल लिया है। इलाज के लिए सरेडी सीएचसी पहुंचे परिजन, डॉक्टर के नहीं होने पर बच्चे को बांसवाड़ा रेफर किया गया। बीच रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। सरेडी बड़ी अस्पताल में परिजनों ने हंगामा किया। डॉक्टर्स के खिलाफ लापरवाही की मांग। देर रात पुलिस ने समझाइश कर मामले को शांत करवाया। इस दौरान लोहारिया थानाधिकारी समेत पुलिस जाब्ता मौके पर पहुंच चुका है। बीसीएमओ को बुलाने के बाद उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। देर रात पुलिस ने समझाइश कर मामला शांत करवाया। वो हम कर लेते हैं। आप कह रहे हैं कि हम मौके पे आए और हमने मौके पे क्या चीजें देखी, क्या कमियां देखी, वो सारी जो स्थिति है, परिस्थिति है, वो सारी की सारी हम आगे ये पहुंचा देंगे। मैं ये आपको लिखित में देती हूँ कि ये आपकी जो भी मांगे हैं वो मैं अपने अधिकारी तक पहुंचा दूंगी और ये आपकी पूरी हो जाएंगी। और हमने यहाँ के क्या किया वो मैं आपको रिटर्न में देती हूँ, ठीक है? कि मैं यहाँ विधानसभा उपचुनाव के नतीजों के बाद पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा एक्शन मोड में है। आज पीसीसी में 2 दिवसीय बैठक का आगाज हुआ।
पहले दिन कांग्रेस प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की पदाधिकारियों को सख्त हिदायत दी गई। डोटासरा ने कहा, संगठन को गुटों में बांटने का काम ना करें। कोई भी पदाधिकारी संगठन में गुटबाजी करके नहीं रह सकता। डोटासरा ने यह भी कहा कि जिसको काम नहीं करना वो संगठन छोड़कर जा सकता है। हम लोग जो एक्टिव लोग हैं, जो निष्क्रिय लोग हैं या सक्रिय लोग हैं, उनको हमने चिन्हित कर लिया है। जहां भी हमें लगेगा कि और सक्रिय कांग्रेस का कार्यकर्ता कोई पदाधिकारी बनने से रह गया तो उसको जोड़ने का काम करेंगे। और तमाम जिला कांग्रेस कमेटियों में हम जो हमारा चिंतन शिविर था, रायवीर का अधिवेशन था, उसकी पालना 100% हो। सारे के सारे कैटेगरी वाले लोग वहां पर आए, ये काम भी हम लोग करेंगे। जयपुर में प्रदेश कांग्रेस के मंथन के दौरान नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली भी पहुंचे। बैठक के दौरान जूली ने सरकार को सड़क से लेकर सदन तक घेराव करने को लेकर पूरी रणनीति तैयार होने की बात बताई। इस दौरान जूली ने मुख्यमंत्री पर कटाक्ष करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री ये बताएं कि उनके भगवान कौन हैं। सीएम बताया कि पिछले 1 साल की सरकार में ज्यादा चक्कर दिल्ली के कटे या फिर भरतपुर के। मैंने ये पूछा है कि भाई वो भरतपुर में जो हमारे बॉर्डर पे जो गिरिराज बाबा हैं वहाँ पे ज़्यादा चक्कर उनके लग रहे हैं, धोख लग रही है, या दिल्ली में ज़्यादा लग रही है? क्योंकि मुख्यमंत्री जी लगातार जो है दिल्ली ज़्यादा जा रहे हैं बजाय राजस्थान में रहने के। तो इसमें आपने नंबर ऑफ विजिट के बारे में पूछा है? हाँ, वो बताएं ना कि भाई उनकी किससे ज़्यादा बड़ा मानते हैं? हाँ, कहाँ की विजिट कितनी है बताएं। एक सवाल सर हमारा भी था, चैनल पर वरुण धवन जी ने कहा है कि जो वो तो अमित शाह जी हैं, मैंने कि सुन वो लिया हनुमान आपका क्वेश्चन। अब जो मर्जी जो कहे इनका, तो उसको पता नहीं क्या बताते, तो उसमें हम क्या करें। जी बिल्कुल। तो आगे बजरंगबली तो बजरंगबली है, तो वो हर कोई नहीं होता। कोई व्यक्ति कोई जगह ले सकता है क्या? सदन में और सड़क पे दोनों पे तैयारी सर, आप 18 तारीख को तैयारी एकदम रेडी हैं और मजबूती से राजस्थान की जनता की आवाज को विधानसभा में भी और सड़क पे भी उठाएंगे। बाड़मेर में राज्य मंत्री के बिश्नोई ने जन सुनवाई के दौरान नरेगा के एक्सईएन राजेंद्र चौधरी को जोरदार फटकार लगाई और कहा कि जनता के काम नहीं होते हैं और हर काम में कमीशन खोरी की मांग होती है। इसलिए आपसे एक भी जनप्रतिनिधि खुश नहीं है, इसलिए अपने अंदर सुधार लाओ, अन्यथा दूसरी जगह ढूंढ लो। ये कमीशन खोरी बंद कर दो, अन्यथा नौकरी करवाना भुलवा दूंगा और मुकदमा दर्ज और करवाऊंगा। जयपुर में कोचिंग संस्थान में गैस रिसाव कैसे हुआ, इसकी जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच एनएसयूआई के कार्यकर्ता कोचिंग के बाहर ही धरने पर बैठ गए और कोचिंग संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। नगर निगम ने कोचिंग सेंटर पर कार्रवाई के संकेत दिए। दूसरी तरफ एफएसएल टीम ने मौके पर पहुंचकर गैस रिसाव किस वजह से हुआ, इसकी जांच शुरू कर दी है। इनका जो है जांच होना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। कोचिंग संस्थान में गैस लीक कांड। हादसे पर फूटा एनएसयूआई का गुस्सा। कोचिंग के बाहर धरना प्रदर्शन। रविवार शाम राजधानी जयपुर के महेश नगर इलाके के इस कोचिंग सेंटर में क्लासेस के दौरान अचानक 9 छात्राएं बेहोश हो गईं। इस मामले की जांच जारी है, लेकिन इस बीच घटनाक्रम तेजी से बदला है। एक तरफ एफएसएल की टीम मौके पर पहुंचकर सीवरेज गैस रिसाव की वजह तलाशती नजर आई, तो दूसरी तरफ कोचिंग संस्थान के बाहर एनएसयूआई ने विरोध में धरना प्रदर्शन किया। एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ भी धरना देते दिखे, जिन्होंने हादसे के लिए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की। हमारी कुछ मांगे हैं। हमारी मुख्य मांग यही है कि इन कोचिंगों को पहली बात तो जांच किया जाए कि इनको एनओसी किसने दी, इनको एनओसी किसने दी। इसके साथ साथ इनका जो है जांच होना चाहिए और जो संबंधित लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए।
हम इस कोचिंग संस्था के खिलाफ ऐसी कार्रवाई चाहते हैं, ये सीज हो और इसका जो प्रशासन है उसको ऐसी कड़ी सजा दी जाए कि वो दंडित ऐसे हो कि और भी लोगों के अंदर ये मैसेज जाए और उन लोगों में भी भय हो कि यदि हम बच्चों के भविष्य के साथ यदि खिलवाड़ करेंगे तो हम लोग भी चैन से नहीं रह पाएंगे। NSUI के विरोध प्रदर्शन के बीच नगर निगम की टीम भी मौके पर मौजूद रही। इसके अलावा कोचिंग बिल्डिंग को सीज कर दिया गया। नगर निगम के उपायुक्त लक्ष्मीकांत कटारा का कहना है कि अब तक ये साफ नहीं हुआ है कि हादसे की वजह साफ नहीं है। गैस की वजह से सीवरेज का आसपास में कोई ऐसा कारण ही नहीं बनता है कि जहाँ सीवरेज। अब तक की जांच में क्या सामने आया है? अब तक की जांच में ये बिल्कुल स्पष्ट रूप से नहीं आया कि किसी और भी ऐसी वजह हो सकती है कि कोई और स्टूडेंट्स भी कोई स्प्रे वगैरह भी कर दे। ये घटना भी हो सकती है क्योंकि क्या घटना है वो थोड़ा सा CCTV फुटेज के सैकड़ों बच्चे थे, केवल असर 10-12 पर हुआ है। ये अभी कैसे बता सकते हैं, अभी थोड़ा जांच का विषय है ना, कैसे क्या कारण हुआ कि एक कॉर्नर में ही घटना हुई, तो थोड़ा सा उसके। कोचिंग सेंटर में गैस लीकेज को लेकर सरकार भी एक्शन में आ गई है। डिप्टी CM प्रेमचंद बैरवा ने साफ कर दिया है कि बच्चों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुखद घटना है, जो हमारे बच्चे हमारे देश का भविष्य है और उनकी स्वास्थ्य की और सुरक्षा की रक्षा अपन सबको मिलके करनी चाहिए। लेकिन जो कल घटनाक्रम हुआ है उसमें तत्काल उन छात्रों को हॉस्पिटलाइजेशन करके और उनका इलाज किया गया। बच्चे अब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन जो भी कारण रहे क्या हुआ उसकी हमने कमेटी बना के जांच करवा रहे हैं। निश्चित रूप से कोई भी कमी खामी रहे और कोई अगर दोष उसमें हुआ तो निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। कोचिंग क्लास में बेहोश होने वाली सभी 9 छात्राएं अब खतरे से बाहर बताई जा रही हैं। मामले में नगर निगम ने जांच कमेटी बनाई है। साथ ही महापौर सौम्या गुर्जर ने मामले की तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी है। बहरहाल जिस तरीके से चलती क्लासेस में 9 छात्राएं बेहोश हुई वो बेहद गंभीर है और उससे भी ज्यादा गंभीर है उसकी वजह का साफ न होना। तो फिलहाल विनोद जाखड़ के नेतृत्व में यहाँ पे धरना चल रहा है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ पर कल हादसा हुआ था और हादसे की वजह ये है कि अब तक भी इस हादसे की कारण क्या रहे, क्या गैस रिसाव की वजह से हुआ या फिर रसोई घर में खाना पकाते वक्त जो गैस निकली उसकी वजह से हुआ, इसकी जांच जो है वो पुलिस कर रही है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ विष्णु शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। हिंद महासागर के द्वीप मायोट में आए एक चक्रवाती चीडो ने भारी तबाही मचाई है। चक्रवात के दौरान 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चीडो को मायोट में पिछले 100 सालों में आया सबसे भीषण तूफान बताया जा रहा है। ऐसी आशंका है कि कम से कम 1000 लोग मारे जा चुके हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना बाकी है। इस तूफान ने इतनी तबाही मचाई है कि लोग इसकी तुलना परमाणु बम से कर रहे हैं। मायोट अफ्रीका के पूर्वी तट से दूर हिंद महासागर में मेडागास्कर के ठीक पश्चिम में स्थित है। इस पर फ्रांस का कब्जा है। यह यूरोपीय देशों से 7837 किलोमीटर दूर है। फ्रांस से आए बचाव दल सहित बचाव कर्मी मलबे में जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं चीडो तूफान की। इतना भयंकर तूफान जिसके बारे में विशेषज्ञ बता रहे हैं कि 100 साल में ऐसा तूफान पहली बार आया है। यहां तक कि इसकी तुलना परमाणु बम के धमाके से की जा रही है। एक 1000 के करीब लोगों के मारे जाने की आशंका है। हालांकि आधिकारिक संख्या अब तक सामने नहीं आ पाई। फ्रांस के मायोट शहर में तूफान चीडो ने यह तबाही मचाई है। झुंझुनू के राजकीय जिला बीडीके अस्पताल में एक डिलीवरी केस के मरीज को ऑपरेशन के बीच अस्पताल से जबरदस्ती निकालने का मामला सामने आया। इस रिपोर्ट में देखिए। जिले के राजकीय भगवान दास खेतान बीडीके हॉस्पिटल में प्रसव के लिए मना करने के मामले में 3 डॉक्टर की कमेटी जांच करेगी।
रविवार को मामला सामने आने के बाद जिला कलेक्टर ने अस्पताल के पीएमओ से रिपोर्ट मांगी। साथ ही मामला सामने आने के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। वहीं पीएमओ डॉक्टर राजवीर ने आरोपी को नकार दिया। महिला के परिजनों ने डॉक्टर और स्टाफ के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट की है। संबंधित डॉक्टर ने देखा, उसको ऑन कॉल डॉक्टर थी डॉक्टर सैनी, आकांक्षा सैनी, वो आई हैं रात को लगभग 1:30 बजे। उन्होंने उसको देखा है, उसी दौरान एक बच्चा तो उनके पैदा हो गया। दूसरा बच्चे के लिए उन्होंने बता दिया कि ये बच्चे के अंदर हार्ट बीट है नहीं अभी, तो इसका ऑपरेशन करना होगा। उसी दौरान फिर उसके अटेंडेंट ने कहा कि हम यहाँ ऑपरेशन नहीं करवाना चाहते, कहीं बाहर करवाएंगे, और वो लिख के भी गए इस मामले के अंदर कि हम बाहर करवाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी प्रॉब्लम होगी हमारी होगी, इसी तरह का प्रॉब्लम, और कोई दिक्कत नहीं। जानकारी के मुताबिक मोती सिंह की ढाणी निवासी अनीता को परिजन बीडी के अस्पताल लेकर आए थे। रात को करीब 1 बजे उसे लेबर रूम में लेकर गए। स्टाफ और डॉक्टर्स ने जुड़वा बच्चों में से एक बच्चे की डिलीवरी करवा दी और दूसरे बच्चे की डिलीवरी करवाने से मना कर दिया था। साथ ही परिजनों का कहना है कि अनीता को जान का खतरा है, इसलिए वो दूसरे अस्पताल ले जाए। उन्होंने थोड़ा इंतजार करने को कहा तो डरा दिया। इसके बाद जैसे तैसे शहर के निजी अस्पताल पहुंचे, जहां पर डॉक्टर ने दूसरे बच्चे की डिलीवरी करवाई, लेकिन वो मृत निकला। परिजनों का आरोप है कि पीडी के अस्पताल में बरती गई लापरवाही से दूसरे बच्चे की जान चली गई। इसके बाद अपनी लापरवाही को छुपाने के लिए बच्चेदानी में रुई ठूस दी गई। इमरजेंसी कॉल के ऊपर डॉक्टर आकांक्षा सैनी आई या डिलीवरी करवाई। डिलीवरी करवाई के बाद में दूसरे जुड़वा बच्चा था, दूसरे बच्चे की ओलनाड़ ये काट दी, काट के भी मायने टाइम लगा दियो। टाइम लगाने की वजह से बच्चे की मौत हो चुकी बड़ी। खुद में अंदेशा होगा कि बच्चों खत्म हो चुके हैं, और फिर भी बच्चा को एक हाथ या पैर बाहर आ चुके हो, वो हाथ पैर बाहर आने के बाद वापिस बच्चेदानी के अंदर वो हाथ पैर भी को बाढ़ के भी पर रुई लगा के छोड़ दियो, और भी जबान में माने हॉस्पिटल से बाहर निकाल दिया गया। बोले इकट्ठे भी बोले ले जाओ या बोले खत्म हो जाएगी, बोले ज्यादा देर निकाली तो बोले। अब पीएमओ डॉक्टर राजवीर की ओर से गठित 3 डॉक्टरों की टीम इस मामले की जांच कर रही है। वहीं कोतवाली पुलिस भी चिकित्सकों की जांच रिपोर्ट आने के बाद दी गई रिपोर्ट पर आगे की कार्रवाई करेगी। मैं कोई निजी हॉस्पिटल के मायने या पहुंच कर फिर डिलीवरी करवाई। नॉर्मल डिलीवरी से बच्चों बाहर करवा दियो तो और फिर मैं दोबारा ले गो खेतान के अंदर। वो मैडम ताने में कहीं ऑपरेशन से करवा दो तो भी ते मना कर दियो, बोले ओटी नहीं मारे टाइम लागा वो। झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। बाड़मेर में आईजी विकास कुमार ने बड़ा खुलासा करते हुए ऑपरेशन गाय वेदी के तहत एक ऐसे शातिर बदमाश को धर दबोचा है जो जुर्म की दुनिया का बादशाह होने के बाद भेष बदलने के लिए तांत्रिक का रूप धरा, साथ ही करने लगा जादू टोना। साइक्लोनर टीम के पुलिसकर्मी ने यजमान बनकर तांत्रिक भैरूगिरी की धुरी पर गोटन पहुंच गए। वहां भीमदान को एक पुलिसकर्मी ने समस्या बताई। भैरूगिरी ने पुलिसकर्मी के बाल पकड़े और तंत्र मंत्र पढ़कर इलाज का ढोंग करने लगा। जानकारी में सामने आया कि 2010 में उसके पिता मोहन दान की मौत हो गई थी। आईजी ने बताया कि आरोपी के अपराध की दुनिया में कदम के पीछे एक बड़ी कहानी थी। वो पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। पिता की मौत के बाद बीकानेर से भागकर प्रदेश के अमरावती इलाके में फर्नीचर का काम करने लगा था और यहाँ बाकायदा हथियार चलाने और बनाने की ट्रेनिंग लेता था। फिर वापस आकर बीकानेर, चूरू, नागौर इलाके में हथियारों की सप्लाई करने लगा। अभी तो मैं कहानी आपको बताने जा रहा हूँ। ये रेंज स्तरीय साइक्लोनर टीम की 60वीं सफलता है। ऑपरेशन गया वेदी कल देर शाम सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यह कहानी है एक ऐसे अपराधी की पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए जिसके दिल में क्रोध की आग जलती रही और धीरे धीरे उस आग ने उसके पूरे जीवन को ले लिया। पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उसने हथियार चलाना सीखा, हथियार बनाना सीखा और हथियार से बदला तो नहीं ले पाया